तो आज की टॉपिक थोड़ा हटके है। एक्चुअली मुझे इसमें बताना है कि ई श्रम में क्या चल रही है। ई श्रम में जो कमीशन हुआ है दिया है ना, इसमें अभी आपके सीएससी आईडी से चार्ज बैक कट रही है। मतलब आपको जो कमीशन दिया है वो रिकवरी कर रही है सीएससी की तरफ से, ऐसा नोटिस है। अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो आपका सीएससी आईडी ब्लॉक हो जा रही है। बहुत सारे आईडी ब्लॉक या सस्पेंड हो चुका है ई श्रम चार्ज बैक रिकवरी के लिए। मतलब ये एक तरीके से गलत हो रही है, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से गलत हो रही है। मतलब आपको जो कमीशन 10,000 का अगर आपको कमीशन दिया गया है सीएससी की तरफ से, आपने जो काम किया है उसका तो आपके पास कोई हिसाब नहीं है, और 10,000 अगर आपको दिया गया है तो देखिए उसमें 4,000 5,000 का चार्ज बैक लगा दिया है कि सीएससी ने आपको ज़्यादा पैसा दिया है उसके हिसाब से। अभी बहुत सारे पहले तो पूरा प्रोसेस ही गलत है। सबसे पहले तो अमाउंट डेबिट कर ले रही है वॉलेट से, इसका बाद आपको एक पीडीएफ या आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बता रही है कि आपका इतना चार्जबैक है, आपको पे करनी होगी। मतलब आपका सीएससी वॉलेट में पैसा रखना होगा। तो पूरा प्रोसेस ही गलत है। और पैसा एक दो वीएलई को नहीं, सभी वीएलई, मतलब डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 वीएलई है उसके हिसाब से 90 वीएलई, मतलब 90 वीएलई को ज़्यादा पैसा दिया गया है सीएससी की तरफ से। आई डोंट नो कैसे हुआ है ये सीएससी के जो पूरा प्रोसेस है इसमें ही मतलब गलती है। बहुत सारे गलत है। जैसे विदाउट नोटिस, मतलब नोटिस ना दे के पैसा डेबिट करना, ये भी एक गलत तरीका है। उसको बताना चाहिए पहले, इसका बाद अमाउंट डेबिट करना चाहिए वॉलेट से। जो भी लोग मतलब पैसा जो कमीशन दिया है, आप जितने भी लोगों को कमीशन दिया है, ये जो है आपको मंथली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2021 से 2022 के अंदर आप लोगों को कमीशन मिला होगा, ठीक है। तो एक साथ उसका चार्जबैक आ रही है। सीएससी जो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल से रजिस्टर 2 सीएससी इस तरीके से होता है। इसका बाद यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड दिया गया है, इसमें देखो कितना गलती है। इसमें सिर्फ एक बटन लगाया है जिसके थ्रू आप जो है ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें कितना कार्ड आपने बनाया है, कितना कार्ड पेंडिंग है, कितना सक्सेसफुली हुआ है, और कितना कार्ड प्रिंटिंग आपने दिया है, कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपने कितने का काम किया है। अभी उनके हिसाब से वो एक आपको रिपोर्ट देगी और आपको बताया जाएगा कि आपको इतना पे करनी होगी। आई डोंट नो बाद में क्या होगा। अभी तो हाल ही में जिसके वॉलेट में पैसा है, एक नंबर उसके वॉलेट से डेबिट हो रही है। और डेबिट होने के बाद अगर फिर भी मतलब आपको अगर 10,000 का चार्जबैक लगाया है और 5,000 आपके वॉलेट में है, 5,000 नहीं है, अगर वो भी अमाउंट आप अपने सीएससी वॉलेट में नहीं रख रही हो तो आपकी आईडी जो है ब्लॉक हो रही है या सस्पेंड हो रही है, ठीक है। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपका आईडी ओपन नहीं होगा। अगर ये तरीका सीएससी करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं सीएससी में 1,000 अगर वीएलई, अगर नॉर्मली एक स्टेट में अगर 10,000 वीएलई है, उसमें से 500 वीएलई काम करने का यज्ञ होगा, बाकी सारा वीएलई का आईडी सस्पेंड हो जाएगा। सीएससी का जो ये तरीका है, मैं सब दिखाऊंगा, विथ प्रूफ दिखाऊंगा। नॉर्मली जो 2 स्क्रीनशॉट में मैंने दिखाया है उसमें देखिए 2 पैसा डेबिट हुआ है। जिसके वॉलेट में पैसा है उसके वॉलेट से ऑलरेडी डेबिट हो रही है। मैं एक पीडीएफ का एक पेज दिखाऊंगा, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का नहीं दिखाऊंगा, एक पेज दिखाऊंगा। उसमें नाम मैंने हाइड कर दिया। उसका जो रिकवरी का जो सिस्टम है वो मैं दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। जो पीडीएफ भेजा गया है आपको भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भेजेंगे। अगर आपके सीएससी वॉलेट में पैसा है उसको जल्दी से उठा लो। अगर कट गया है तो मुश्किल है। बाद में सीएससी क्या करेगा पता नहीं है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा ये तो बात की बात है। लेकिन पहले वो आपके अमाउंट से पैसा रिकवरी कर रही है, मतलब डेबिट कर रही है विदाउट नोटिस। कुछ भी आपको बताएगा नहीं, कुछ भी रिपोर्ट भेजेगा नहीं, पैसे पहले डेबिट किया जाएगा। इसका बाद क्या सॉल्यूशन होगा इसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है वॉलेट से पैसा डेबिट हो रही है। तो ई श्रम कार्ड का जो पूरा प्रोजेक्ट का काम सीएससी ने किया है, ये गलत तरीके से, मेरे हिसाब से गलत तरीका है। पहले उनको पोपा रिपोर्ट शो करवाना चाहिए था। अगर पोपा रिपोर्ट होता तो अगर पैसा ज़्यादा आते तो वीएलई खुद ही रिपोर्ट करते कि सर मैंने इतने पैसा का काम किया है, मेरे पास ज़्यादा पैसा आया है, तो खुद ही रिपोर्ट करते। लेकिन जो पैसा आया है ये 1,000, 2,000, 2,500, 5,000 करके पैसा आया है, इस तरीके से अमाउंट जो है आया है, तो उस अमाउंट को रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ पर एक पेज ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पीडीएफ भेज रही है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको आपके ग्रुप में शेयर कर रही है, ठीक है।
तो नाम मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर का, इसके हिसाब से सीएससी के हिसाब से 5,502 रुपये का काम हुआ है उसके, और 8,784 रुपीज़ ये पे कर दिया है। मतलब ये इसको अभी 3,283 रुपीज़ और भी पे करनी है, मतलब पे करना है सीएससी के हिसाब से। लेकिन रिकवरी डन, मतलब सीएससी ने ऑलरेडी उसके वॉलेट से पैसा डेबिट कर लिया है मेरे भाई। ऑलरेडी 3,283 रुपीज़ ऑलरेडी डेबिट हो चुका है उसके वॉलेट से, सीएससी के वॉलेट से उसका डेबिट हो चुका है। देखिए सीएससी के हिसाब से इस बंदे का 59,070 रुपीज़ उसके हिसाब से काम हुआ है, और सीएससी ने 95,722 रुपीज़ पे किया है, और उसको अभी भी पे करनी है 36,652 रुपीज़। और उसके वॉलेट में जो पैसा था 2,970 रुपीज़ जो पैसा था वो डेबिट हो चुका है। अभी भी उसको इतना रिकवरी बैलेंस देना है, 33,680 रुपीज़ 82 रुपीज़ उसको देनी है सीएससी के हिसाब से। रिपोर्ट कुछ दिया नहीं, इस तरीके से आपको अभी पीडीएफ दे रही है और पैसा आपको पे करनी होगी, नहीं तो आपका सीएससी आईडी ब्लॉक हो जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन लेटेस्ट जो खबर है यही है। अभी धीरे धीरे इस सभी का जो धीरे धीरे इसका देखिए, कुछ बंदे ने 2, 4, 10 किया है, मतलब उसको 80 रुपया 90 रुपया कमीशन जो मिला है 61 रुपीज़ हो रहा है उसका सीएससी के हिसाब से, उसको 83 रुपीज़ दिया गया है। 22 रुपीज़ उसको अभी भी पे करनी है। मतलब इतने लोग कैसे, मतलब इतना कैसे आप लोग ज़्यादा पेमेंट कर रही हो, और उसका रिपोर्ट नहीं है ना, सबसे गलती है वो। आपका पोर्टल में सीएससी के जो पोर्टल है, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है, उसमें अगर प्रॉपर रिपोर्ट होता तो सही है। अगर पैसा उससे ज़्यादा आ रही थी तो सीएससी का वीएलई, मुझे लगता है सीएससी के वीएलई खुद ही रिपोर्ट करते कि सर मेरा 10,000 का कमीशन हुआ है, मतलब इसमें 59,000 जैसे कमीशन हुआ है, 95,000 मेरे पास आया है, तो खुद ही वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बता देते तो पहले इसका सलूशन हो जाता। आप लोगों ने कुछ सही से रिपोर्ट नहीं किया है, रिपोर्ट बनाया नहीं अपने पोर्टल में, कुछ सही से आप लोगों ने रिपोर्ट किया नहीं और पैसा डेबिट कर रही हो, ये सही नहीं है। और सीएससी जितने भी आईडी है जो भी रिकवरी बैलेंस पे नहीं किया है, सब आईडी ब्लॉक हो रही है, सस्पेंड हो रही है। बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये डैशबोर्ड में क्या पता चलेगा कि मैंने 2,000 ई श्रम कार्ड या 1,000 या 500 ई श्रम कार्ड बनाया है। इतना लोगों ने कैंपेन करवाया है, 4-5 डिवाइस, मतलब नॉर्मली एक सेंटर में 2-3 डिवाइस होता है, लैपटॉप होता है, उसने अपने बंदे को लेके कैंपेन करवा के काम करने के बाद पैसा उसको मिला है। इसका बाद अगर उसके वॉलेट से डेबिट होने लगेगी, चार्ज बैक अगर सीएससी बोलेगा कि आपको पे करनी है, पैसा देने के बाद रिटर्न देनी है, ये सही तरीका नहीं है। अगर एक साथ पूरा अमाउंट देते तो भी सही तरीका मैं बोल सकता था, लेकिन अमाउंट जो दिया है 2,000, 5,000, 1,000, क्या ये कोई चिटफंड है कि आपने पैसा देने के बाद अभी रिटर्न मांग रही हो? ये गलत तरीका है। अभी इसका क्या सलूशन आएगी ये तो सीएससी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट हेड या गवर्नमेंट ये डिस्कस करके इसका सलूशन अभी निकालेगी। लेकिन अभी का सलूशन है, अगर आपके सीएससी वॉलेट में पैसा है और लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपके वॉलेट से पैसा डेबिट हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा आप सीएससी वॉलेट से पैसा अभी उठा के अभी कुछ दिन वेट करो, इसका क्या सलूशन आता है देखने के बाद ही इसको जो है हम बताएंगे और इसका क्या सलूशन होता है। क्योंकि हमें भी चार्ज बैक इशू आया है तो हमने भी सीएससी वॉलेट खाली कर दिया है। अभी सीएससी में कोई भी आईडी में हम काम नहीं कर रहे हैं। तो यही था लेटेस्ट नोटिफिकेशन।